जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे जीवन का हमारे शरीर से गहरा संबंध है। जीवन के अभाव में शरीर टिक नहीं पाता और शरीर रहित जीवन प्रेत बन जाता है। जीवन तभी तक सही काम कर पाता है जब शरीर से जुड़ा हो। और शरीर जब तक रहता है तभी तक हम साधना कर पाते हैं। जब तक शरीर है तब तक साधना है, और जब तक साधना है तभी तक शुद्धि है, और जब शुद्धि है तो सिद्धि है। शरीर से साधना, साधना से शुद्धि, और शुद्धि से सिद्धि। इसलिए हमारे यहाँ एक उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। काया राखे धर्म है, ये बात आप सब दोहराते हैं। बिना शरीर के हम धर्म को नहीं कर सकते, लेकिन कोरे शरीर से काम नहीं चलेगा। शरीर होने के साथ साथ शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। शरीर धारण करने के बाद कोई बीमार हो, लाचार हो, तो उसका शरीर भी उसके लिए बोझ बन जाता है। बोलो, है ना? अगर तन अस्वस्थ हो तो मंदिर में मन लगेगा क्या? हाँ? रीढ़ में दर्द हो और ध्यान कर पाओगे क्या? पेट दुख रहा हो, प्रवचन सुन पाओगे क्या? क्या हुआ? धर्म ध्यान के लिए शरीर जरूरी है, लेकिन कोरा शरीर नहीं, शरीर के साथ उसका स्वस्थ होना जरूरी है। आज का विषय है स्वस्थ तन, सुखी मन, अध्यात्म और विज्ञान का संगम। तो स्वस्थ तन, सुखी मन, ये कोई धार्मिक नारा मात्र नहीं है। आज के प्रवचन का विषय न केवल धार्मिक है, न कोई चिकित्सीय परामर्श है। आज का विषय है समग्र जीवन को संतुलित और व्यवस्थित करने का मार्गदर्शन। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
इन चारों पुरुषार्थों का मूल क्या है? आरोग्य। आरोग्य यानी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य को बहुत व्यापक दृष्टि से विवेचित किया गया है। स्वास्थ्य का संबंध केवल तन से नहीं है। स्वास्थ्य का संबंध तन से अधिक मन से है, और मन से भी आगे चेतन से है। हमारे यहां कहा गया, स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया। कैसे? सम धातु समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बाद शरीर की धातुएं समान हैं, जिसकी अग्नियां समान हैं, समदोष, वात पित्त कफ ये त्रिदोष समान हो, जिसकी जठराग्नि और अग्नियां समान हो, मल और धातु उपधातु सम हो, ये तो शरीर के स्वास्थ्य के आधार है। लेकिन इसके आगे प्रशांत आत्मा, इंद्रिय, प्रशांत इंद्रिय और मन, प्रशांत मन, स्वस्थ इति अभिधीयते। वही व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है, माना जा सकता है, जाना जा सकता है, जिसका शरीर स्वस्थ हो, इंद्रियां संयत हो, मन नियंत्रित हो और आत्मा प्रसन्न हो, वो स्वस्थ है। पर उसके लिए तन का स्वस्थ होना जरूरी है। तन मन का बड़ा संबंध है। तन बीमार तो मन परेशान, और मन बीमार तो तन और परेशान होता है ना। तो हम तन मन के संबंध को समझे और देखें कि इसमें अध्यात्म की दृष्टि क्या है, हमें अध्यात्म क्या परामर्श करता देता है, और आज का विज्ञान इसमें हमें कैसी सम्मति देता है। तन और मन का संबंध है। हमारे अंदर जो बीमारियां आती है ना, तन पे तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं। जन्मती मन से है, और मन के भी नीचे जो हमारी चेतना में उत्पन्न भावना है, उससे भावनाओं में विकृतियां आती है। हमारे मन और विचारों की स्थिति बिगड़ती है। मन विचार परिवर्तित होने से हमारे शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, और जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के विष प्रकट होने लगते हैं, विषैले रसायन आने लगते हैं। और जब वो रसायन विकृत आते हैं तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हमने मन को साध लिया तो तन अपने आप स्वस्थ होगा। संत कहते हैं, बीमारी की जड़ तन नहीं मन है। मरीज डॉक्टर के पास गया,
और कहा कि डॉक्टर साहब दिमाग में टेंशन है, पेट में बहुत जलन होती है और दिल में हमेशा डर बना रहता है, मैं क्या करूं? दिमाग में टेंशन, पेट में जलन, दिल में डर, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी अब जीवन शैली बन गई है। आज के लोगों का जो जीवन का सिस्टम है वो पूरी तरह बदल गया है। उसके कारण व्यक्ति अस्वस्थ है। कहते क्रोध पित्त विकार को बढ़ाता है। क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चिंता और डर से हमारे मन में जो विकृत रसायन उत्पन्न होते हैं, अल्सर जैसी बीमारी होती है। और नकारात्मक प्रवृत्ति से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। विज्ञान ऐसा कहता है। अगर हमने अपने मन को साध लिया तो चीजें अपने आप सध जाएगी। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक ने कहा डॉक्टर साहब मुझे बीपी हो गया। बीपी हो गया। डॉक्टर ने पूछा गुस्सा आता है? बोले गुस्सा आता नहीं, दिन भर गुस्से में ही रहता हूं। गुस्सा आता है? बोले दिन भर गुस्से में ही रहता हूं। तो बोले देखो भाई बीपी की जड़ वही है, उसी को ठीक करो, जड़ को मिटाओ। अंदर की विकृति को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक उसकी निर्वृत्ति कैसे होगी, उसकी शुद्धि कैसे होगी। शरीर स्वस्थ हो, साधना अच्छी हो, शुद्धि होगी, तभी कहीं जाकर सिद्धि होगी। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है तन को साधो, मन को बांधो, तब तुम अपनी चेतना का शुद्धिकरण करके सिद्धि के शिखर पर पहुंच पाओगे। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि हमारे लिए इन सब पर ध्यान देना है। हमारे अस्वास्थ्य का कारण है, हमें 4 दोषों से बचना है। आहार का दोष, विचारगत दोष, व्यवहारगत दोष और भावनागत दोष। आहार में दोष, विचार में दोष, व्यवहार में दोष और भावनागत दोष। एक भी दोष होगा तुम शुद्ध नहीं, स्वस्थ नहीं रहोगे। सबसे पहले आहार की बात देख लीजिए। आज आप लोगों के आहार का हाल क्या है? बोलो। जहर खाते हैं। जहर तो खाते सो खाते हो, और जो खाते हो उसको भी जहरीला बना देते हो। क्या है आपके आहार की चर्या? अधिक भोजन करना। हर व्यक्ति को एक सवाल करना चाहिए, आप क्यों खाते हो? बोलो। खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? एक बार मैंने पूछा क्यों खाते हैं? बोले मिल जाता है इसलिए खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि मिल जाता है इसलिए खाते। अरे मिल जाए तो माल भले सामने वालों का, पेट तो तुम्हारा है।
जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? ये सवाल अपने मन से करो। आप अपनी गाड़ी में ईंधन कब डालते हो? क्यों डालते हो? बोलो। गाड़ी चलाने के लिए न डालते हो? गाड़ी चलाना है इसलिए ईंधन डालना है, तो कितना डालते हो? हाँ, जहां पंप मिल जाए वहां डाल देते हो क्या? कब? जब टंकी खाली होती है तब। ध्यान रखते हो कि नहीं? बोलो। अरे महाराज, हम तो थोड़ा भी फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहते, है ना? तो भैया तुम गाड़ी की टंकी का तो ख्याल रखते हो, इस जिंदगी की गाड़ी की टंकी का भी तो ख्याल रखो। यहां तो जहां गए, जब गए, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, अन्न दो। क्या है परिणाम? अधिक भोजन, दूसरा गलत भोजन। ओवर ईटिंग मोटापा का बहुत बड़ा कारण है। आप सबको इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में भुखमरी से मरने वाले लोग नगण्य हैं। ज्यादा खाने वालों से अस्पताल अटे पड़े। ज्यादा खा रहे हो, क्यों खा रहे भाई? सामने वाला अनुरोध कर रहा है तो खा रहे, कोई ऑफर कर रहा है तो खा रहे, कुछ भी खा रहे, कभी भी खा रहे नहीं। अपने भोजन पर संयम होना चाहिए। जब पर्याप्त भूख लगे तभी खाना चाहिए, चाहे जब और चाहे जितना, कभी मत खाओ। भूख लगने पर भोजन कीजिए। अभी 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, 2 वैज्ञानिकों को, जिनने भोजन पर ही शोध किया। एक ऑटोफेजी और दूसरा इंटरमीडिएट मील। ऑटोफेजी में उपवास, जो हमारे शरीर के विषाक्त कणों को खत्म करता है। हर व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी भी उससे नियंत्रित होती है, वैज्ञानिकों ने यह बताया। और दूसरा इंटरमीडिएट मील, 2 भोजन के मध्य न्यूनतम 8 घंटे का अंतराल। तुम लोगों का क्या हाल है? तुम लोग तो भोजन देखते ही ऐसे टूटते हो जैसे 7 जन्म से खाए ना हो। मिल रहा है सो लो, दिन भर। और दिन भर से काम चले तो बात अलग है, रात में भी चलता है, कोई फर्क नहीं। बंधुओं, थोड़ा विचार करो। खाते समय जब भी आप खाएं, कोई कितना भी ऑफर करे या आपके सामने कोई भी चीज हो, बस एक सवाल अपने मन से करोगे, आपकी जो इच्छा है वो परिवर्तित हो जाएगी। ये मैं क्यों खा रहा हूं? क्या इसकी जरूरत है? क्या ये मेरे लिए लाभदायक है? मुझसे पूछते, महाराज आप केवल सब्जियां खाकर कैसे रह लेते? वो भी उबली, बिना नमक, बिना शक्कर, बिना घी, कैसे ले लेते हो? हमने कहा भैया तुम्हें लगता है, मुझे तो लगता है कि जो मैं ले रहा हूं मेरे लिए पर्याप्त है और वही अच्छा है। एक बात ध्यान रखना, मैंने अपने भोजन में इसलिए परिवर्तन नहीं किया कि मैं बीमार हूं, मैंने इसलिए परिवर्तन किया कि मैं स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीवन जी सकूं।
आप सबको भी ख्याल करना है। अधिक भोजन कभी नहीं करिए, असमय भोजन से बचिए, अशुद्ध भोजन से बचिए, असंतुलित भोजन से बचिए। चाहे जब मत खाइए। आज अधिकतर लोग 35-40 की उम्र पार करते ही कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। उसका एक कारण सदोष आहार है। आहार आपका ठीक होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी में आप कभी डीजल देना चाहते हो? डीजल भरते हो क्या? हाँ, नहीं भरते। और कैरोसिन, महाराज उसका तो नाम भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्यों? यदि ऐसा करेंगे तो इंजन बैठ जाएगी, इंजन बैठ जाएगी। तो भैया बाहर के इंजन का तुम्हें ख्याल है, भीतर के इंजन का भी तो ख्याल रखो। क्या डाल रहे हो? शुद्ध सात्विक भोजन की जगह चाहे जो आए डालते जाओ। ऐसी गलती मत करिए। परिवर्तन लाइए, सोच को बदलिए। एक बात अपने मन में बिठाल दीजिए, मैं जीने के लिए खाता हूं, खाने के लिए नहीं जीता हूं। अशोक जी पाटनी के बाबा जी थे ना, रतनलाल जी, 108 वर्ष की उम्र आयु उनने पाई। लंबी आयु, निरोगी काया, आप सब जानते हैं। उनसे पूछते थे कि आपके सेहत का राज क्या है? तो एक ही बात कहते थे, महाराज कम खानो, गम खानो और नम जानो। क्या? कम खानो, गम खानो और नम जानो। कम खाते, गम खाए यानी धैर्य रखे, संतोष रखे, संयम रखे, और नम जानो विनम्रता को साथ रखे। कितना बड़ा सूत्र है, जीवन के अनुभव से उत्पन्न सूत्र है। स्वस्थ जीवन ही आपके सुखी मन को प्रकट करेगा, और स्वस्थ तन सुखी मन, इसमें ही हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी। अध्यात्म हमें संदेश देता है कि तन को साधते हुए मन को खुश रखो, तब तुम्हारी चेतना आनंद से भरेगी। आहारगत दोष को खत्म कीजिए, अधिक भोजन से बचिए, गलत भोजन से बचिए। ऐसी कोई चीज मत खाइए। अब मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब कड़ाके की ठंड में आप लोग आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, और ऊपर से सर्दी है, खांसी है, दवाई और खा रहे हो। बताओ, लोग इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को। त्याग करना चाहिए, अपनी जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण करो, मन को मोड़ो। मशीन बैठ गई तो क्या करोगे? बोलो। और मैं तो आपसे कहता हूं, शरीर को मशीन मत मानो, मशीन से बढ़कर मानो। मशीन खराब होने के बाद रिप्लेस हो सकती है, पर यह जीवन खराब होगा तो रिप्लेस नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा खरीदी गई हर चीज की वारंटी और गारंटी है। यहां कोई है क्या ऐसा सिस्टम? कोई परवाह नहीं। थोड़ी बहुत चीजें तो है, महाराज हार्ट ट्रांसप्लांट करा लेते, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती, लीवर ट्रांसप्लांट होती, व्यवस्था तो आपने थोड़ी सी बना ली। लेकिन सब हो जाए, तुम्हारी आयु कहाँ जाएगी?
गलत भोजन से बचिए, राजसिक और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सात्विक भोजन लीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए। मैं अपने अनुभव से बताता हूं, आप लोगों की शिकायतें रहती, आहार देने वाले मुझसे थोड़े दुखी रहते हैं, महाराज आप कुछ लेते ही नहीं हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब आपके हिसाब से भोजन करता था मेरी तब की एनर्जी, और जब से मैं अपने हिसाब से भोजन लेने लगा तब की एनर्जी में 100 गुना अंतर है। अधिक खाने वाले ज्यादा काम नहीं करते, कर ही नहीं पाते। शरीर में वही खाओ कि उसे पचाने में ताकत न लगाना पड़े। अब ये शरीर पचाने में लग जाएगा तो आपका काम कहां करेगा? शरीर में कितने प्रकार के टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। अनियमित भोजन से बचिए। अनियमित, कई लोगों का कोई ठिकाना नहीं, कभी सुबह का भोजन शाम को, शाम का भोजन सवेरे। खा लिए तो खा लिए, नहीं खाए तो नहीं खाए। आजकल तो लोगों को सब खाने की फुर्सत नहीं है ना। एक बार पति आया रात के 12 बजे, कहे रोटी परोस। धर्मपत्नी झल्लाई, बोली ये कोई टाइम है तुम्हारा, रात के 12 बजे आए हो? बोले क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है। रोज रोज की इन बातों को सुनकर पत्नी भी एकदम झल्ला उठी। उसने कहा ठीक है, मरना हो तो थोड़ी ठहर कर मरना, मैं भी बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। मैं भी बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। रोटी खाने का समय नहीं। किसके लिए कमाते हो भाई? नियमित भोजन होना चाहिए। असमय भोजन कभी अच्छा नहीं माना जाता। आज आप सबसे कहना चाहूंगा, रात्रि भोजन से बचिए, रात्रि भोजन का परित्याग कीजिए। जैन परंपरा में भोजन की शुद्धि के लिए बहुत जोर दिया गया और रात्रि भोजन से परहेज करने की बात की गई। आप जितने बैठे हो सब जैनी हो, गुरु भक्त कहलाते हो, रोज आहार देते हो, थोड़ा सोचो तुम्हारी क्या दशा है। आजकल ज़्यादातर लोग रात में खाने लगे हैं। और आप देखिए उस दिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो जन्मना खटीक परिवार में, लेकिन तुम जैनियों से अच्छे, रात में नहीं खाते। कितने लोग हैं, तुम कहां, क्यों खाते हो रात में? दिन में खाओ ना। क्या ऐसे काम नहीं चल सकता? महाराज बाहर जाना पड़ता है, नहीं मिलता है, क्या करे? नहीं मिलता है तो एक आध दिन हम लोगों को याद कर लेना। महीना में 2-4 दिन अगर एक ही टाइम भोजन कर लो, रात में ना खाओ, एक टाइम भोजन कर लो, तो क्या प्राण निकल जाएंगे? कुछ नहीं होगा। उस समय गुरु को याद करो। जब तुम्हारे गुरु पूरा जीवन एक वक्त भोजन करके निकाल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? मन बनाइए, बीमारी से बचिएगा। और आप लोग रात में भोजन छोड़ भी देते हो तो फलाहार के नाम पर फुल आहार कर लेते हो, वो और खतरनाक है। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग, ये आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। इसका परहेज कीजिए, आज से तय कर लीजिए।
नहीं, मैं रात में नहीं खाऊंगा, जो दिन में मिल गया उससे मेरा काम पर्याप्त है। अक्षय कुमार ने कितनी अच्छी बात कही, वो रात में नहीं खाते, सुपरस्टार होने के बाद भी। आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, और उन्होंने क्या तर्क दिया, रात में हम जब खा के सोते हैं तो पूरा शरीर हमारा रेस्ट पे रहता है, लेकिन खा कर के सोएंगे तो बॉडी को रेस्ट मिलता, पेट को आराम नहीं मिलता, तो कुछ नहीं खाते। क्या आप नहीं कर सकते? रोना मत रो, ना बिजनेस का, ना सोसाइटी का, ना सर्किल का, अपनी प्राथमिकता तय करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। जहां चाह वहां राह। आज प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए, हम नहीं करेंगे, रात में नहीं खाएंगे। स्वाद के लिए भोजन भी आहार का दोष है। संत कहते भोजन का स्वाद लो, पर स्वाद के लिए मत खाओ, अच्छी लग रही है इसलिए मत खाओ, शरीर को जरूरत है इसलिए खाओ। आजकल आप लोग न जाने कितनी चीजें खाते हैं। मीठा आप लोग कितना खाते हो, जहर है। मैदे का सामान खाते हो, जहर है। नमक अति मात्रा में जहर है। अन्य अभक्ष्य चीजों की बात तो मैं बहुत आगे की बात है, बचिए। और ऑर्गेनिक चीजें खाइए, रसायन मुक्त चीजें खाइए। महाराज बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। आप अपने सेहत के प्रति जागरूक होंगे, सब चीजें बाजार में सुलभ है। अच्छा खाइए। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, आपके घर का जो बजट है ना, उसमें सबसे कम बजट आपके खाने पीने का होगा, जबकि आपके बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपके भोजन पानी में होनी चाहिए। हिसाब लगा लेना अपना अपना। खासकर मैं गृहिणियों से कहना चाहता हूं, तुम ऊपरी ताम झाम में रुपया फूंकते हो, अगर अपने भोजन की शुद्धि की तरफ ध्यान रखोगे तो दवा से बचोगे। दवा दारू में कितना खर्चा करते हो, तड़क भड़क में कितना खर्चा करते हो, शॉपिंग मॉल में जाकर कितना फूंक आते हो, अन्य विलासता के सामग्री के लिए तुम क्या क्या खर्च करते हो, हिसाब लगाओ। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये उक्ति। इसलिए आहार की शुद्धि पर पूर्ण ध्यान होना चाहिए। फिर विचार दोष, नकारात्मक सोच, तुलना, शिकायत की प्रवृत्ति, ये सब हमारे वैचारिक दोष हैं। हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। मन में तनाव, चिंता और हताशा को जन्म देने वाले हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य असंतुलित होता है। विचारों की शुद्धि पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा विचार दोष बना रहेगा, हमारे विचार दूषित होंगे, तो न हमारा तन स्वस्थ होगा, न मन सुखी होगा, हमारा जीवन त्रस्त हो जाएगा। अपने विचारों के प्रहरी बनिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहते हैं तो उन नकारात्मक निमित्तों से बचिए। आज मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, एक अभ्यास कीजिए, डिजिटल फास्टिंग का। सबसे ज्यादा नकारात्मकता आपके मन में अगर कोई भरता है तो कौन भरता है? सोशल मीडिया या न्यूज चैनल, यही है ना।
असर पड़ता है कि नहीं अपने मन पर? चिंता और तनाव उससे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? उससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा विषैला रसायन है जो हमारे पूरे जीवन को खराब करता है, हमारे स्वास्थ्य को विषाक्त बनाता है। बचिए इनसे, कोई जरूरत नहीं है इनकी, नियंत्रित कीजिए। तो अब तो आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा सब तहस नहस तो हो ही रहा है। शिकायतें आपके मन में रहती है हर किसी से, ये आपके वैचारिक विकृति का उदाहरण है। एक दूसरे से कंपैरिजन करते हो तो ईर्ष्या भाव आपके अंदर बढ़ता है। ये हमारे जीवन का एक बड़ा दोष है जिसका हमें निवारण करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। फिर व्यवहार दोष। व्यवहार दोष क्या है? आज की आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, लाइफ स्टाइल है, वह सब आपके व्यवहारगत दोष को प्रकट करती है। देर रात तक जगना, अगेंस्ट द नेचर है कि नहीं? हम लोग जब उठते तब आज की पीढ़ी सोती है। मुझे याद है 1988 में गुरुदेव मड़िया जी से पनागढ़ जाने के क्रम में रांची गए। तो रांची में गुरुदेव की आदत, शाम को एक बार अपने आसन में बैठते तो सुबह आचार्य भक्ति के बाद ही बाहर निकलते लघु शंका आदि को। नवंबर दिसंबर का महीना था। गुरुदेव सुबह उठे और लघु शंका के लिए छत पर गए। तो जब छत पर गए उस समय सूरज उग रहा था। गुरुदेव नीचे आए तो उन्होंने कहा, आज मैंने सूर्योदय देखा, आज मैंने सूर्योदय देखा। वहाँ डॉक्टर के जैन थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके निमित्त से आज कईयों ने सूर्योदय देख लिया। समझ रहे बात? आपके निमित्त से आज कईयों ने सूर्योदय देख लिया। तुम्हारी लाइफ स्टाइल तो उल्टी हो गई। अभी भी कई पड़े होंगे उनका सूरज नहीं उगा होगा, और पड़े ही रहेंगे जिनका सूरज 12 बजे दिन में उगेगा, उसके भाग्य का भी 12 ही बजेगा। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा सक्रिय होता है, वातावरण में भी रहता है। अगर आप उस समय उठते हैं तो आनंद देने वाले, प्रसन्नता देने वाले हार्मोन्स को प्राप्त करते हैं। एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स को हमें सक्रिय करना। तो हम देर रात जगने की आदत से बचें। आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति, टालने की आदत, ये व्यवहारगत बहुत त्रुटि है। असंयमित जीवन, मर्यादाहीनता, ये सब व्यवहारगत त्रुटियों को दर्शाते हैं। लोगों ने अपने शरीर को ही मशीन मानना शुरू कर दिया है। शरीर मशीन नहीं है, शरीर हमारे जीवन का आधार है। इसे संभालिए, सहेज के रखिए, इसका सम्मान कीजिए, इसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। और अब है भावनागत दोष। मन में असंतोष और कृतज्ञता का अभाव, ये दो ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे भावनाओं को शुद्ध नहीं होने देती। मन में संतोष भरिए, मानसिक असंतोष को हटाइए
और अहोभाव से भरिए, अपने आप को कृतज्ञता से भरने का प्रयत्न कीजिए। अकृतज्ञ मत होइए, मैं जो हूं जैसा हूं बस पर्याप्त है, और जो मिला है सबकी कृपा से है, कृतज्ञता का भाव यदि मन में आ जाए तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। विज्ञान कहता है हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं ना, उसमें 90% बीमारियों का संबंध हमारे मन से है। आज रिसर्च हो रहे हैं भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति। क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चिंता से डायबिटीज आदि बीमारियां बढ़ती, लाइफस्टाइल बीमारी जितनी भी इन्हीं सब कारणों से है। बहुत ज़्यादा डर और तनाव रहने से इम्यून सिस्टम कम होता है, कमज़ोर होता है, और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती है। विज्ञान कहता है अगर आपकी भावनात्मक शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, भावना योग करो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कैंसर जैसी बीमारी को जीत लोगे। उनसे बचिए, बाहर निकलिए। क्षमा प्रयोग हुआ, क्षमा करने से दिल की बीमारी दूर होती है। संतोष रखने से चिंताएं दूर होती है, पेट की बीमारी ठीक होती है। कितने सारे रिसर्च रोज आ रहे हैं। तो जो बातें हमारे शास्त्र कहते हैं उसी बात पर आज विज्ञान मुहर लगाता है। तन को स्वस्थ रखिए, मन को सुखी रखिए। स्वस्थ तन, सुखी मन, अध्यात्म और विज्ञान का संगम साथ लेकर के चलिए। जो बातें अध्यात्म कहता है वही बातें आज विज्ञान कर रहा है। अंतर भाषा का है। हम कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कहते हैं। स्वस्थ तन सुखी मन हम कहते हैं। विज्ञान क्या कहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन खुश होगा। A healthy body is the foundation of the healthy mind. आधार है। स्वस्थ तन ही सुखी जीवन का आधार है, सुखी मन का आधार है। अंतर तो भाषा में ही है ना। लेकिन आज के लोगों की तो जीवन शैली उल्टी हो गई। चलता कम है, खाता ज्यादा है। यही है ना। चलता कम है, खाता ज्यादा है, सोचता उल्टा है, और सोने का ठिकाना नहीं। क्या हो गया आपको? सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, सबसे पहले क्या देखते हो? भगवान का नाम लेते हो? सुबह उठते ही मोबाइल का स्क्रीन, दिन भर कुर्सी पर बैठ के बिताते हो, और रात में सोने से पहले यूट्यूब देखते रहते हो, स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हो और थक कर सो जाते हो। यही तो तुम्हारी दिनचर्या है। कैसे रहेगा तुम्हारा तन स्वस्थ, और कैसे रहेगा तुम्हारा सुखी मन? न तन स्वस्थ होगा, न मन सुखी होगा,
तन स्वस्थ ना हो, मन सुखी ना हो, तो जीवन पस्त होकर रहेगा। इसलिए आज के जीवन प्रवचन के सार में आप क्या लेकर जाएं? संयमित जीवन, नियमित दिनचर्या, सकारात्मक संगति, क्षमा, संतोष की भावना के साथ रोज कुछ पल का स्वयं से संवाद, मौन। इन चारों बातों को आत्मसात कर लीजिए, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। संयमित जीवन, सधा हुआ होना चाहिए, चाहे जैसा जीवन मत जिए, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, बर्बाद होगा। इस दुर्लभ जीवन को ऐसे खराब करना कतई अच्छी बात नहीं है। तो वो संयम का तत्व हमारे जीवन में घटित हो, ये प्रयत्न आज आप सबको करना, प्रयत्न नहीं, संकल्प लेना है। नियमित दिनचर्या, मेरा उठने का समय सूर्योदय से पहले, सोने का समय भी नियमित, खाने का समय भी नियमित, और धर्म ध्यान करने का समय भी नियमित होनी चाहिए। सकारात्मक संगति, सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, नकारात्मक विचारों से अपने आप को मुक्त रखिए, और जहां नकारात्मकता फैलती है उनसे सुरक्षित दूरी रखिए। तन को खुराक देना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा मन को खुराक देना है। आप शरीर को तो भोजन देकर के पुष्ट कर लेते हो, मन को क्या परोसते हो? मन को खुराक मिलती है सत्संग से, सकारात्मक प्रेरणा जगती है, जीवन की दिशा बदलती है, दृष्टि बदलती है, सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। मन को खुराक दीजिए। और एक बात बताऊं, कदाचित तन को खुराक न मिले तो उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि तन को खुराक न मिलने से तन सुस्त हो जाता है। इतना ही नहीं खाओगे पियोगे तो पड़े रहोगे, इतना ही होगा। तन को खुराक न मिलने से तन सुस्त होता है, लेकिन मन को खुराक न देने पर मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन से उतना खतरा नहीं जितना कि भ्रष्ट मन से है। मन को तुमने खुराक नहीं दी तो बाहर की खुराक ले लिया। जैसे कुत्ते को कोई भोजन नहीं दिया तो बिष्टा खा लिया, मन भी बिष्टा खाएगा। अच्छी खुराक नहीं दोगे तो इधर उधर का जो है सब निकल जाएगा, डकार लेगा। और जब मन को अशुद्ध खुराक मिलेगी तो उसका असर तन पर पड़ेगा कि नहीं, पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए नियमित सत्संग कीजिए। और आज तो बहुत अच्छा तकनीकी युग का प्रभाव है, आप घर बैठे रोज गुरुओं के उपदेश सुन सकते हो। वर्चुअली आप पूरा सत्संग प्राप्त कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? कीजिए, सत्संग कीजिए, खुराक दीजिए, लेकिन खाते पीते नहीं, चाय पीते हुए नहीं, भोजन करते हुए मत कीजिए। कोई असर नहीं पड़ेगा, वो दिमागी खुराक बनकर रह जाएगा, अंदर नहीं उतरेगा। जैसे अभी आप बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, वैसे ही भाव से भर करके प्रवचन सुनिए। देश भर के लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर के लोग सुनते हैं, सुनिए, अंदर जाए। बहुतों का जीवन बदलता है, बदला है। ये अगर जीवन में आ जाए तो जीवन आमूल चूल परिवर्तित होगा। तो स्वस्थ तन, सुखी मन, अध्यात्म और विज्ञान का संगम। आप इन बातों को गंभीरता से ध्यान में रखेंगे। अभी हम 5 मिनट का एक भावना योग करके आज के सत्र को
पूर्ण करेंगे। स्थिर आसन में बैठ जाएं। हम 5 मिनट का आज के संदर्भ में स्वस्थ तन, सुखी मन, अध्यात्म और विज्ञान का संगम, इस भाव के साथ आज हम भावना योग संपन्न करेंगे। सहज शांत बैठ जाएं। आती जाती सांसों को देखें। श्वास ले रहे हैं, शांति जा रही है, सांस बाहर आ रही है, थकान निकल रही है। मैं क्रोध को त्यागता हूँ, चिंता को छोड़ता हूँ, अहंकार से दूर होता हूँ और डर से मुक्त होता हूँ। क्रोध, चिंता, भय और अहंकार, इन सबको मैं बाहर निकालता हूँ। मैं इनसे मुक्त हूँ। क्रोध मुक्त हूँ, चिंता मुक्त हूँ, भय मुक्त हूँ, अहम मुक्त हूँ। सांस ले। मेरे अंदर क्षमा है, प्रेम है, मैत्री है, संतोष है। श्वास लें। मेरे भीतर सकारात्मकता जा रही है, नकारात्मकता बाहर आ रही है। सांस के साथ सकारात्मकता भीतर जा रही है, नकारात्मकता बाहर आ रही है। आज का संकल्प, मैं संयमित जीवन जीऊंगा, नियमित आहार करूंगा, सकारात्मक संगति रखूंगा, मन में क्षमा, संतोष और मौन को साधूंगा। मैं क्षमा, संतोष और मौन को साध रहा हूँ। मेरे हृदय में क्षमा का प्रकाश फैल रहा है। महसूस करें, हृदय में एक दीप जल रहा है, वो क्षमामय है, उसका प्रकाश सब तरफ फैल रहा है। मैं क्षमा से पूरित हूँ, प्रेम से भरा हूँ, मैत्री मैं हूँ, आनंद मैं हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ,
स्वस्थोऽहम् 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 मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थोऽहम् सहजोऽहम् शान्तोऽहम् सोऽहम् 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 सोऽहम्। हाथों का घर्षण करके सूर्या को आंखों में लगाएं।